तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक अच्छे होंगे। आज आपके लिए, अगर आपकी रीजनिंग बिल्कुल कमज़ोर है, मैं आपको जीरो लेवल से रीजनिंग पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ रीजनिंग बुक विथ सर की बुक। आप जानते होंगे इन सर को, करियर विल जो कोचिंग है दिल्ली में, अब जयपुर में खुल गई है कोचिंग। अब वो सर है, तो देखो क्या क्या तैयारी होती है इसमें। यूपीएससी, रेलवे, पुलिस एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, एनटीएससी, ईटीसी, तो ये सब से तैयारी की जाती है। बुक रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। शानदार बुक रिव्यू है, अच्छी बुक है, शानदार। तो आप देख सकते हो बुक कंडीशन कितनी अच्छी बुक है। तो हमने करियर विल में एडमिशन लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन का मतलब। करियर विल जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनकी तस्वीर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और ये बुक प्राइस 690 रुपये। बुक जब मिलती है दोस्तों, आपका अगर कोचिंग में सिलेक्शन हो जाता है या फिर आपको टीचर्स दे तब मिलेगी आपको बुक। तो बुक रिव्यू करते हैं आज। तो सबसे पहले वो रिविजनिंग बुक। तो दोस्तों देखो, जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है उनकी ये बुक, इन किन का सिलेक्शन हो गया है। तो आपकी रीजनिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ मैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस आप अपना प्यार बना के रखें बस। बाकी रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों इसमें कितने टॉपिक हैं, आपको रीजनिंग का मास्टर बनना है, बढ़िया, मतलब आपको तहलका मचाना है रीजनिंग में। तो ये 26 टॉपिक है, आप देख सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट होके और लास्ट तक है, बिल्कुल कहाँ तक, मशीन इनपुट आउटपुट तक दिख रहे होंगे आपको, मशीन इनपुट आउटपुट तक। तो पहला हमारा टॉपिक है, यहाँ तक है कथन, यहाँ से लेके और इतने सारे टॉपिक है, 47 टॉपिक है इसमें। अगर जिसने ये टॉपिक निकाल लिए, जिंदगी में रीजनिंग नहीं भूलेगा कभी भी। तो कोडिंग डिकोडिंग, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, तो सबसे पहले समझते हैं। इस वीडियो पर बस आप पूरी वीडियो देखना और शेयर जरूर करना वीडियो को दोस्तों, किसी और भले और किसी का भी भला हो जाए। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों को स्थायी स्थान पर याद याद होना चाहिए, ठीक है। इनमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, मिश्रित कोडिंग, ठीक है। अक्षर कोडिंग पढ़ते हैं अपन। इनमें से आने वाले प्रश्नों को एक शब्द में निश्चित स्थान में सांकेतिक भाषा में, कोट भाषा में लिखा जाता है। इसे पैटर्न को पहचान कर उत्तर देना होता है, ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब सीधा पैटर्न होता है। रिवर्स पैटर्न उल्टा, क्रॉस पैटर्न तिरछा, पोजीशन पैटर्न स्थान परिवर्तन, और विस्तृत पैटर्न होता है कॉमन पैटर्न और अमान्य पैटर्न। तो आप देख सकते हैं अपन, फॉरवर्ड पैटर्न मतलब सीधा पैटर्न। तो सीधा पैटर्न किस तरह से किया जाता है, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, इस तरह से किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें कोई लॉजिक पैटर्न बनता है, जैसे कि +1 किया गया हो, +2 या +3, इस तरह से, या फिर -1, -2, -3, इस तरह से। आपको समझ में आ गया होगा, या तो प्लस या प्लस या प्लस, इस तरह से, या माइनस या माइनस या माइनस, ठीक है। अब जैसे क्या नाम है, पहला नाम है पवन, PAWAN, पवन, XVO लिखा है इसमें क्या होगा। अब देखते हैं अपन, अब से लिखा है पवन, XVO JAMU। अब इसका आई थिंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमको देख लो, आपको ये अक्षर याद होने चाहिए। पी कौन से नंबर पे आता है, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट पूरे आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर याद है तो आपको एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पी कौन सा अक्षर पे आता है, 16 पे आता है ना। ए कौन सा अक्षर पे आता है, पहले पे। डब्ल्यू कौन सा अक्षर पे आता है, 23वें पे। ए आता है ए पे 1 नंबर पे, एन आता है 14 पे। तो आप कर सकते हो, 16 के बाद कितना आता है, +1 कर दो, 17। और ए के बाद, एक तो एक है ही, ए के बाद क्या आता है, बी 2, 23 के बाद क्या होता है, 24, मतलब डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, ए के बाद बी आता ही है। तो
और n के बाद आता है o मतलब 14 के बाद आता है 15। तो आई थिंक इसका आंसर होगा QWXVO। तो QWXVO को इसमें QX ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो आई थिंक समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? मैंने आपको बताया जो समझ में आया क्या? दूसरा प्रश्न आप दोबारा बताता हूँ। देखो इसमें से हम देख सकते हैं कि प्लस प्लस किया गया है, मतलब प्लस प्लस करना बहुत सरल है। प्लस प्लस J आता 10वें नंबर पे, A आता पहले नंबर पे, M आता 13वें नंबर पे, U आता 21वें नंबर पे, N आता 14वें नंबर पे। आई थिंक समझ में आया होगा। तो J के बाद में कौन सा अक्षर आता है? आई थिंक क्या आता है? तो 11वां, ठीक है ना। A के बाद में आता है B, यानी दूसरा अक्षर भी हो गया, है ना। और M के बाद में आता है 13वें के बाद में। M कौन सा अक्षर है आप देख लेना निकाल के। M कौन सा अक्षर है? 13वां। 13वें के बाद में कौन सा आएगा? 14। प्लस प्लस की ओर जाना है अपन को, माइनस की ओर होता तो अपन पीछे चलते, आगे जाना है अपन को। ठीक है दोस्तों, ये आंसर में देगा प्लस वाला, ये लिखा रहेगा आपको प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है। और 21 के बाद आता है 22वां, मतलब U के बाद V, N के बाद में O। तो ये हो गया आंसर। तो आप देख सकते हो आंसर C, है ना। अब ये वाला आप सोल्व करोगे, ये वाला आप सोल्व करो। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को URDP लिखा जाए तो उसे क्या सांकेतिक भाषा में SWAN कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत सरल है, सुनो क्या बोल रहा है। ROAD, ठीक है। पहले तो हमने ये अपना आंसर लिखा, ये वाला लिखा, मतलब ये क्वेश्चन लिखा। अब इसका हम आंसर निकालते हैं। अब इसमें क्या लिखना? प्लस, प्लस लिखाना है। अब प्लस कितने बोल रहा है वो, है ना। 3 प्लस करने हैं अपन को इसमें। तो 3 प्लस क्यों करने हैं दोस्तों? 15 में आप 3 जोड़ोगे तो 18। तो पहला R आ रहा है, 18 में आ रहा है, R 18 नंबर पर आता है। तो 18 में से -3 करोगे तो कितना आएंगे? 15। इसलिए 15 में आप 3 जोड़ोगे तो 3 जो पहला अक्षर जोड़ा जाता है उसमें ही 3 आगे तक जुड़े जाते हैं। इसमें 3 अगर इधर 16 होता तो 4 जुड़े जाते, तो इस तरह से जुड़े जाते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। 3 इसमें जोड़ेंगे, 18 R 18 पे आता है, U 21 पे आता है। तो आई थिंक यू हो गया। 15 में 3 जोड़ो कितने हुए? R 18। एक के बाद क्या आता है? B, 1 नंबर पे ही आता है। और उसमें 3 जोड़ो कितना है? D में 4 जोड़ो, मतलब D चौथे नंबर पर आता है, चौथे से 3 जोड़ लो 7, यानी G। तो इसका इस तरह से इसका आंसर हो गया। आप देख सकते हो। अच्छी लगी हुई वीडियो तो ज़रूर बताना। कोडिंग डिकोडिंग अभी तो पहला ही पेज कराया मैंने आपको, पूरी वीडियो पे पढ़ी है। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर करना कैसे पढ़ाया मैंने, और कैसा लाइक रहा, कैसा सब्सक्राइब रहा, और कैसी आपकी जर्नी रही, ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो मिलते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के और नए टॉपिक्स में। आपके पास भी अच्छे क्वेश्चंस हो तो भेजना मुझे ज़रूर। थैंक यू।